हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो सेशन होगा फ्रेंड्स, हमारा टोटल 90 क्वेश्चन का सेशन होगा। और आप अगर फ्रेंड्स इन 90 क्वेश्चन में से आप अगर 60 क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन जो है पक्का जरूर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपके अब तक के जितने एग्जाम हुए हैं 2 से लेकर के 6 तारीख तक, यानी 2 मार्च से 6 मार्च तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उस टॉपिक से ये सेशन बनाया गया। और इस तरह से सेशन जुड़ने के बाद फ्रेंड्स आपके 90 क्वेश्चंस बने हैं। ये टॉपिक कौन कौन से है फ्रेंड्स? जो हमारा अनुच्छेद से रिलेटेड है, विभिन्न संगठन से रिलेटेड है, राष्ट्रपति से संबंधित है, जीव विज्ञान से संबंधित है, प्राचीन वंश है, प्राचीन पुस्तक है और जनगणना और 1857 की क्रांति से। ये टॉपिक से जो है फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन एग्जाम पे देखने को मिल रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैंने 90 आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे पूछे ही जाने हैं। जो फ्रेंड्स आप अगर अगले शिफ्ट पे आपके अगर एग्जाम है तो ये सेशन जरूर देख कर जाइएगा। ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। वांगला देश की गारो जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये वांगला त्यौहार जो है फ्रेंड्स गारो जनजाति द्वारा मनाई जाती है। तो ये पूछे गए हैं किस राज्य की जनजाति के द्वारा जो है आपके ये प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके मेघालय राज्य के द्वारा। जो फ्रेंड्स आपके गारो, खासी और जंतिया जो आपके जनजाति पाई जाती है मेघालय राज्य में, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, वांगला त्यौहार जो आपके गारो जनजाति द्वारा मनाई जाती है और ये गारो जनजाति कहाँ की है? तो आपके मेघालय राज्य की है। ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा सिविल सेवा में आधिकारिक रूप से नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जो फ्रेंड्स आपके सिविल सेवा में आधिकारिक रूप से नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके जो है स्टैटिक जीके के रूप में जो पहले भारतीय क्वेश्चन बनते हैं, भारत में प्रथम बनते हैं, भारत में सबसे लंबे, भारत में सबसे छोटे, इस तरह के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा तीसरा क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है फ्रेंड्स आपके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। फ्रेंड्स आप हमारे जिन जिन क्वेश्चंस का राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंध निम्न में से किस देश से उधार लिया गया है? यानी कि फ्रेंड्स अपने भारतीय संविधान में जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है। ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके संविधान के विदेशी स्रोत से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड सवाल जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन से रखा है। तो ध्यान रखिएगा, इसके आंसर जो होंगे फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कनाडा। कनाडा देश से जो फ्रेंड्स आपके केंद्र और राज्य के बीच संबंध का जो है प्रक्रिया जो है उधार लिया गया है। अगला क्वेश्चन से हमारा पीटी ऊषा का उपनाम क्या है? तो पीटी ऊषा का जो नाम है फ्रेंड्स आपके पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, यानी पौली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा पानीपत में बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? यानी ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके थोड़ा घुमाकर रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये जो फ्रेंड्स आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध होता है? तो आपके फ्रेंड्स आपके जो पानीपत का युद्ध होता है वो युद्ध होता है। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपके 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके इस युद्ध में विजय होने के बाद जो है आगरा पर और दिल्ली पर जो है कब्जा कर लेता है। कौन? तो आपके बाबर। अगला क्वेश्चन से हमारा सातवां क्वेश्चन जीव विज्ञान से संबंधित, डैश किसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? यानी कि फ्रेंड्स पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है फ्रेंड्स आपके कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा निष्क्षालन की प्रक्रिया से बनती है? निष्क्षालन की प्रक्रिया से जो मृदा बनती है उसका नाम क्या है? इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है फ्रेंड्स आपके मृदा निष्क्षालन प्रक्रिया से बनती है। अगला क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो बल उत्पन्न होते हैं उसको कौन से बल कहते हैं? तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल जो है फ्रेंड्स आपके पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? यानी चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध मंदिर का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी एक एरातेश्वर मंदिर। एरातेश्वर मंदिर जो है फ्रेंड्स आपके चोल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। और ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये आपके राज्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11वां क्वेश्चन, कानपुर में 1857
विदेश का नेतृत्व किसने किया था? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ विद्रोह होना था। कानपुर में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। नाना साहब के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके कानपुर में इसका नेतृत्व किया जाता है। इनके साथ में एक और व्यक्ति था फ्रेंड्स, तो उसका भी नाम ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे जी जो था फ्रेंड्स आपके इनके साथ जो है नेतृत्व क्या था? तो ध्यान रखिए, दो व्यक्ति था कानपुर से, नाना साहब और तात्या टोपे था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके 1857 की क्रांति से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट और अगर लेवल पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन से हमारा, कथक नृत्यांगना सितारा देवी को वर्ष 1973 ईस्वी में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सीधा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जो है कथक नृत्य से संबंधित है, आपके सितारा देवी, और इसे जो फ्रेंड्स आपके इस नृत्य के लिए 1973 ईस्वी में जो है इसे कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पद्मश्री से इसे नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFSC में F का क्या अर्थ है? यानी कि सीधा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जो फुल फॉर्म के रूप में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट बनाकर पूछे गए हैं। IFSC में F का संदर्भ क्या होता है? जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, फाइनेंशियल कहते हैं। और इनके अगर फुल फॉर्म की अगर बात करके फ्रेंड्स तो हो जाएंगे आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आपके फुल फॉर्म हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, IFSC का टोटल फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, केसुरे की आँख का वह क्षेत्र जहाँ दिक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है क्या कहलाती है? इससे आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? जिस प्रकार फ्रेंड्स अपना बिहार राज्य जो है मधुबनी चित्रकला के लिए, पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जो है ऐसा भारतीय शहर जो आपके कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जो है फ्रेंड्स आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भगवान शिव के तीनों स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव मूर्ति की गुफा पाई जाती है, यानी किस गुफा में पाई जाती है? ये जो ऊंची 7 मीटर ऊंची मूर्ति है फ्रेंड्स, ये आपके सदाशिव नाम से अवस्थित है, जो भगवान शिव के तीनों रूपों का वर्णन करती है। ये जो मूर्ति है ये किस गुफा में अवस्थित है? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा की गुफा में जो फ्रेंड्स आपके सदाशिव की मूर्ति है, जिनकी लंबाई जो है आपके 7 मीटर की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन से हमारा, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक कौन है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक कौन है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के द्वारा जो है ये पुस्तक की रचना की गई थी, जो आपके पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति की सिफारिश की गई थी? इसमें जो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे गए थे 2 दिन पहले, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में लागू की गई थी। तो इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपके उसी से रिलेट करके जो है ये क्वेश्चन रखा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार से है जो ये इसकी सिफारिश पर लागू की गई थी। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो आपके सबसे पहले जो ये लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था, तो आपके सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और किस समिति के सिफारिश पर लागू हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1998 में। 1998 में जो है भारतीय सुरक्षा सलाहकार पद का जो है सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति का जननी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ध्यान रहे आपके खेल और उनसे संबंधित शब्दावली, उनसे संबंधित ट्रॉफी, कप, इस तरह क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जो प्रमुख हैं आपके विजय हरारे ट्रॉफी। विजय हरारे ट्रॉफी आपके किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? इनमें से जो फ्रेंड्स आपके जो है इन 4 ऑप्शंस में से जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पंचमहल। पंचमहल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा नहीं किया गया था। बाकी ध्यान रखिएगा, ताजमहल, मयूर सिंहासन और लाल किला, ये जो है आपके शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्नर कृषि कहा जाता है? यानी कि फ्रेंड्स अन्य कृषि के रूप में नाम से जाना जाता है, वह आपके स्लैश एंड बर्नर के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को जो है फ्रेंड्स आपके स्लैश एंड बर्नर कृषि के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा डैश एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इन चार ऑप्शंस में से फ्रेंड्स ऐसे कौन से नृत्य है जिसमें हिंदू और मुस्लिम प्रतिभाओं के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए कथक। कथक नृत्य में जो फ्रेंड्स आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो संयुक्त संश्लेषण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 27वां क्वेश्चन हो जाएंगे निम्न में से किस देश को भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स आपके जो है भारत देश की संविधान में जो संघीय प्रणाली लिए गई है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके आंसर हो जाएंगे कनाडा देश से। कनाडा देश से जो है भारत की संघीय प्रणाली ली गई है। अगला क्वेश्चन से हमारा जब आप किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो उस वस्तु पर कितना बल लगता है। यानी कोई वस्तु फ्रेंड्स ये हमारा बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर इसमें कोई वस्तु डुबोएंगे तो इसमें कितना बल लगाना पड़ेगा, तो आपके उत्प्लावन बल के बराबर ही लगाना पड़ेगा। यानी उत्प्लावन बल से अधिक होने पर ही आप वस्तु को डुबो पाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा पैगोंग तसो झील किस राज्य में अवस्थित है। पैगोंग तसो झील जो है ये किस राज्य में अवस्थित है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आंसर कीजिएगा आपके सेलुलोज की। सेलुलोज की जो है आपके कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, तो पादपों की। फ्रेंड्स आप हमारे जो है इन 90 क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स आप हमें जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपके अगर फ्रेंड्स 60+ क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको जो है 2025 के आरपीएफ की एग्जाम पे जो कोई सिलेक्शन होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके जो है ये सेशन जो बनाए गए फ्रेंड्स आपके हूबहू एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन लिए गए हैं। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 31वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं है। ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है तो ध्यान रहे आपके डाइक शब्द जो है आपके ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। बाकी जो है आपके कुंड यानी काल्डेरा, बीवर और सिंडर शंकु जो है ये आपके ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से हमारा किसी अणु का अपेक्षित घनत्व किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर कीजिएगा हो जाएंगे आपके परमाणुक भार इकाई के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे परमाणुक भार इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है अपेक्षित द्रव्यमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था। यानी भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था या फिर औपचारिक रूप से लागू हुआ था आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा निम्न में से कौन बहुसंयोजी अधातु है। इनमें से आंसर कीजिएगा आपसे सल्फर। सल्फर जो है फ्रेंड्स आपके बहुसंयोजी अधातु है क्योंकि फ्रेंड्स इनके ऑटोमिक नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स इनके ऑटोमिक नंबर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 16 और यही जो फ्रेंड्स आपके सल्फर जो है फ्रेंड्स आपके 8 परमाणुकता तत्व दर्शाते हैं। ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके जो सल्फर तत्व जो है आपके कितने परमाणुक दर्शाते हैं तो आपके 8 परमाणुक दर्शाते हैं। जिस प्रकार फ्रेंड्स आपके O के साथ 2 रखा जाता है उसी प्रकार सल्फर के साथ जो है फ्रेंड्स आपके 8 रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि बहुसंयोजी अधातु है। अगला क्वेश्चन से हमारा 35वां क्वेश्चन जम्मू और कश्मीर का संविधान कब अपनाया था। यानी जम्मू कश्मीर राज्य ने अपना संविधान कब अपनाया था। इसका आंसर कीजिएगा 17 नवंबर 1956 को। 17 नवंबर 1956 को जो है आपके जम्मू कश्मीर राज्य अपना संविधान अपनाता है। हालांकि आपके अगले वर्ष यानी जनवरी 1957 में जो है आपके जनवरी 1957 में अपना संविधान का गठन करता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन से हमारा इससे पहले फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट और लेवल अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन से हमारा गतिशील वस्तुओं की गतिशील बने रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएंगे जड़त्व का नियम, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन का प्रथम नियम जो है उसी में ये बताया गया कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी। ये न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार हो जाएंगे, ये आपके जड़त्व की प्रवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन से हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। जिससे आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 38वां क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1963। 1963 में जो है फ्रेंड्स आपके जो है पुदुचेरी विधानसभा का गठन किया गया था, जो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। किसानों के राष्ट्रीय हित के लिए फ्रेंड्स जो आपके राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था 2004 ईस्वी में, ये किस आयोग की यानी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है 2004 ईस्वी में, जो आपको किसानों के हित से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे निर्वाचन द्वारा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं।
यानी किसके द्वारा जो है, यानी किस प्रक्रिया से जो है राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचित किए जाते हैं? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है निर्वाचन किया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन से, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहलाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहे जाते हैं। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके फिजिक्स चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीधा सा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 42वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय प्रणाली का प्रारूप किस संविधान के आधार पर तैयार किया गया है? यानी कि किस देश के संविधान के आधार पर यह भारतीय संसदीय प्रणाली का तैयार रूप बनाया गया था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश प्रारूप। ब्रिटिश प्रारूप के आधार पर ही है जो भारत में संसदीय प्रणाली का तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 43वां क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग्रेज जनरल ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली को हराया था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आयरकूट। आयरकूट के नेतृत्व में जो फ्रेंड्स आपके वांडीवास का युद्ध होता है, जिनमें फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली को हराया जाता है। और ये जो आयरकूट जो थे आपके अंग्रेज गवर्नर जनरल रहते हैं। इससे फ्रेंड्स आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन की वांडीवास का युद्ध जो हुआ था आपके 1760 ईस्वी में हुआ था, और जिनमें से आपके किसकी हार होती है इसमें? तो फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली की हार होती है, और जो अंग्रेज जनरल कौन रहते हैं? तो आपके आयरकूट रहते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 44वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए, यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए थे आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 45वां क्वेश्चन, सजीव जीवों के असंरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? यानी सजीव जीवों के जो संरक्षित अवशेष बनते हैं उसको क्या कहलाएंगे? तो उसको कहेंगे जीवाश्म कहलाएंगे। यही जीवाश्म जो है आगे चलकर जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में परिणत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ध्यान रखें फ्रेंड्स, आप अगर आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल की, तो आप कोशिश कीजिए 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके 100% जो आपके 2011 की जनगणना से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक किस राज्य का है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दिल्ली। दिल्ली का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच आवेश वाहकों की ऊर्जा की मात्रा में अंतर होता है, इसको क्या कहेंगे? यहाँ डैश होना था, मात्रा में अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विभवांतर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र शब्द जो है ये किससे लिया गया, यानी यह डेमोक्रेसी शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इस्पात और लोहे को संरक्षण से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? इस तरह क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन की इस्पात और लोहे में जो संरक्षण के बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है, किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होता है आपके जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको ध्यान रखिए, आपके गैल्वेनीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट और ये सेशन पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 51वां क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसे फेमस टॉस कहते हैं किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? यानी मयूर सिंहासन पर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड फ्रेंड्स आपके बारी बारी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। एक बार पूछा गया था कि विशाल स्नानागार कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। दूसरा पूछा गया था कि आपके लोथल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है, और ये क्वेश्चन मैंने उसी से रिलेटेड रखा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों को जारी किया जाता है? भारत में जो गरीब लोगों को जो है कई सारे राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं, यानी आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए, जो है भूखमरी को समाप्त करने के लिए, गरीबी को समाप्त करने के लिए। तो उनमें से जो सबसे गरीब लोगों को जारी किया जाता है वो कौन से कार्ड है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अंत्योदय कार्ड प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति की
इकाई क्या है, SI के संदर्भ में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति की इकाई जो है क्या हो जाएंगे आपके हर्ट्ज हो जाते हैं। इसका सिंबल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके HZ होते हैं। इस तरह के इनके सिंबल होते हैं, ऑप्शन में आपको इस तरह भी दे दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति की SI इकाई हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न क्षेत्रों में से शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रहे आपके जो है पश्चिमी राजस्थान में जो है फ्रेंड्स आपके शुष्क मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वत शिखर को केटू के कहा जाता है, यानी केटू के नाम से किस पर्वत शिखर को जाना जाता है। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गॉडविन आस्टीन को जो है फ्रेंड्स आपके केटू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नास्तिक राज्य से आपका क्या अभिप्राय है, यानी नास्तिक राज्य का क्या मतलब होगा, इसका अभिप्राय क्या है या फिर इनका अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ जो हो जाएंगे आपके धर्म विरोधी, यानी कोई धर्म को नहीं मानने वाले हो, धर्म के विरुद्ध हो। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसकी शुरुआत जो है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रहे पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली संदर्भित करता है ये किस संविधान संशोधन द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1992 में। 1992 ईस्वी से जो है इसे शुरुआत मानी जाती है, यानी इस वर्ष से इसकी संवैधानिक द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को स्पेन से अलग करता है, यानी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये स्पेन के साथ और किन एक देशों को जोड़ता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मोरक्को, यानी स्पेन देश और मोरक्को देश के बीच जो है आपके जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अवस्थित है। इसके साथ में एक और क्वेश्चन ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है आपके जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत ही घोषित की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके 2019 के में जो आपके एग्जाम हुए थे फ्रेंड्स आपके RPF के, उसमें कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स आपके जो ये क्वेश्चन बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे देखने को मिलेंगे सीधा सा वर्ड्स के साथ। तो ध्यान रहे आपके कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो स्थानांतरित किया गया था आपके 1911 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स आप हमारे इन 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और जिन जिन क्वेश्चंस का राइट आंसर जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर जो है आपके वलय पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे शनि ग्रह। शनि ग्रह में फ्रेंड्स आपके चारों ओर वलय पाए जाते हैं और इन वलयों को जो है फ्रेंड्स आपके जो है वलयों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके सूर्य मंदिर को जो है आपके ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और ये किस राज्य में अवस्थित है। तो ये भी ध्यान रखिए आपके ओडिशा राज्य में अवस्थित है। ब्लैक पैगोडा का मंदिर जो है आपके ओडिशा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खेल कूद और कूद स्पर्धा के अंतर्गत आते हैं, यानी कौन सी शब्दावली है जो आपके खेल कूद और कूद स्पर्धा से अंतर्गत आते हैं, यानी उनसे संबंधित है। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी बांस कूद, यानी पोल वाल्ट शब्द जो है फ्रेंड्स आपके खेलकूद कूद स्पर्धा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा पलासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था। पलासी का युद्ध जो फ्रेंड्स आपके 1757 ईस्वी में लड़े जाते हैं, इसमें से ब्रिटिश कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है आपके जो है पलासी का युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67वां क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे असहयोग आंदोलन जो फ्रेंड्स आपके 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चलते हैं। इन्हीं के बीच जो है फ्रेंड्स आपके खिलाफत आंदोलन माना जाता है। तो ध्यान रखिए किससे संबंधित है, आपके असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत में ऐसे कई सारी नदियाँ हैं फ्रेंड्स जिनमें से आपके डेल्टा बनाती है, लेकिन एक क्वेश्चन और इनमें से ध्यान रखिएगा कौन सी नदी जो आपके डेल्टा नहीं बनाती है। इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके मांडवी नदी जो है फ्रेंड्स आपके डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी कावेरी नदी, गंगा नदी और गोदावरी नदी ये नदियाँ जो है फ्रेंड्स आपके डेल्टा बनाने वाली नदियों में से शामिल है। अगला है DNA का वह खंड जो प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है। उसको क्या कहते हैं, उसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जिनमें से फ्रेंड्स आपके प्रोटीन के बारे में जानकारी मिलती है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया था। भारत का संविधान जो है किस तारीख को अपनाया गया था। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को 1949 को जो है
भारत का संविधान अपनाया गया था। हालांकि इसको पूर्ण रूप से जो लागू किया जाता है फ्रेंड्स आपके 26 जनवरी 1950 को जो है आपके लागू किया जाता है। ध्यान रखें, आपके अगर पूर्ण रूप से लागू की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया जाता है, लेकिन अपनाया गया था आपके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? यानी एक क्वेश्चन इन्हीं में से आपके बनते हैं कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। और ये किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1938 ईस्वी जो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवदार जो एक अत्यधिक मूल्यवान पौधा है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्पादित किए जाते हैं? यानी देवदार वृक्ष जो है फ्रेंड्स आपके किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर कीजिएगा पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में जो फ्रेंड्स आपके जो है देवदार वृक्ष देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ये सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट और लेवल अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 73वां क्वेश्चन, प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान कौन सा है? जिसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान जो है फ्रेंड्स आपके प्रस्तावना से शुरुआत होने वाला विश्व का पहला संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 74वां क्वेश्चन, 74वें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सोनापानी। सोनापानी हिमनद भारत के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये सोनापानी हिमनद जो है फ्रेंड्स आपके किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सोनापानी हिमनद जो है आपके किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी रक्तवाहिका की कोशिका भित्ति की मोटाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी रक्तवाहिका जो होती है उसकी कोशिका भित्ति एक विशेष मोटी होती है, इसको क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे केशिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएँ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के अलग देश का गठन के तहत किया गया था, यानी किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो देशों को अलग अलग गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कभी कभी फ्रेंड्स आपके बोरेक्स के फॉर्मूला भी पूछ ले जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके बोरेक्स के जो फॉर्मूला होते हैं Na2B4O7 10H2O, ये इनके फॉर्मूला होते हैं। ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके 10H2O जो है फ्रेंड्स आपके ये फॉर्मूला होते हैं। ध्यान है आपके बोरेक्स का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा Na2B4 यहाँ पर हो जाएंगे B4O7 10H2O जो है फ्रेंड्स आपके किसके फॉर्मूला हो जाएंगे? तो आपके बोरेक्स के फॉर्मूला हो जाएंगे। और इन्हीं का जो अन्य नाम कहते हैं, इसी को अन्य नाम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा सुहागा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहागा के नाम से भी जाना जाता है बोरेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जब दोनों पक्षों के एक दूसरे के सामान खरीदने के लिए सहमत होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जब कोई एक सामान हो और उनमें से दोनों पक्ष यानी दो व्यक्ति के द्वारा उसमें सामान खरीदने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकताओं का दोहरा संयोजन। यानी एक वस्तु की आवश्यकता है और इनमें से जो दोहरा संयोजन हो रहा है यानी दो व्यक्तियों लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस देश में की गई थी? सबसे पहला बात तो फ्रेंड्स इसमें जो है नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो है आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन की गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? तो आपके 1894 ईस्वी में की गई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये भी बनते हैं फ्रेंड्स कि आपके ये नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है किस देश में की गई थी? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है? भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति होते हैं। भारत में जो सबसे प्रमुख रक्षा सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 82वां क्वेश्चन, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों से दूषित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जब अयस्क निकाले जाते हैं उनके साथ मिट्टी होते हैं, रेत होते हैं, अशुद्धियाँ शामिल होते हैं, इन सभी को क्या कहे जाते हैं एक साथ? तो उसको जो कहे जाते हैं आपके गैंग कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 83वां क्वेश्चन, डैश में स्थानीय तूफान नूर वेस्टर्स को बारडोली चिराह के नाम से जाना जाता है? किस स्थान में जो है आपके नूर वेस्टर्स बारडोली को चिराह के नाम से जाना जाता है? तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, असम राज्य में। असम राज्य में जो है फ्रेंड्स आपको इस नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 84वां क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विलियम डेरेजियो।
हेनरी विलियम ड्यूरेजो जी द्वारा जो है आपके यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया जाता है। और ये कब चलते हैं फ्रेंड्स, आपके 1926 ईस्वी में जो फ्रेंड्स आपके यंग बंगाल आंदोलन चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, उसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से जो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, आज़ाद हिंद फौज को और किस नाम से जाना जाता है? आज़ाद हिंद फौज को जो फ्रेंड्स आप और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके आंसर कीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, इसका आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, संसद के सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर कीजिएगा अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन राष्ट्रपति द्वारा घोषित कर दिए जाते हैं और इस तरह से जो है संसद का सत्र जो है अनिश्चित काल तक चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं से हमारा 90 क्वेश्चन के करीब सेशन समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, पर्सनल क्वालिटी, कंटेंट और लेवल अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।